हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से क्लास 10 के हिंदी शिक्षा संस्कृति, क्लास 10 का हिंदी शिक्षा संस्कृति गौदली भाग 2 या गौदली भाग 2 पार्ट नंबर 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा शिक्षा संस्कृति, ठीक है। ठीक है, इन्हीं के प्रश्न पर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आप लोग के सामने रिवाइज करेंगे। ठीक है, देर ना करेंगे, चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आप लोग को 4 है। अम्बेडकर, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो महात्मा की उपाधि किनसे मिली थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो आप लोग को आंसर बी मिलेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। टॉगर भी कहीं कहीं देता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग साथ में आंसर देखते चलिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे, आंसर को भी समझते चलेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इस चीज़ को आंसर तो समझेंगे से समझेंगे ही, ठीक है। आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगी पूरी क्वेश्चन, और रिवाइज होने के बाद आप लोग ना बेहतरीन ढंग से क्या कीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। और आप लोग अगर बोर्ड में कहीं से भी पूछ दिया जाएगा प्रश्न तो उसको बना करके आ जाइएगा, है ना। तो बस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान, महात्मा गांधी का जन्म स्थान आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्या पोरबंदर, सूरत, या आप लोग साबरमती, या इनमें कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो होता है, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ में? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। कहाँ में? गुजरात में हुआ था। आंसर जो होगा ये हो जाएगा। तीसरा नंबर, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप लोग बस रिवाइज करते चलिएगा। महात्मा गांधी की रचना है, कौन है महात्मा गांधी की रचना? शिक्षा में हेरफेर, या फिर आपको शिक्षा संस्कृति, या फिर गेहूं और गुलाब, या इनमें कोई नहीं? तो आंसर आप लोग को मेरा दोस्त हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्या? आंसर बी आप लोग को शिक्षा संस्कृति, ठीक है, शिक्षा संस्कृति, ध्यान रखिएगा। आगे नंबर 4 नंबर, गांधी जी को पत्नी का, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। आप लोग को पता होगा, आंसर जो होगा ये हो जाएगा। जो पढ़े हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को फारे फार याद होगा, ठीक है। कमेंट में लिखते चलिएगा कि किसका आंसर कौन होगा, ठीक है। लेकिन जो ना पढ़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग ना पूरा चैप्टर बाई चैप्टर क्या कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न पूछा जाए अगर इसमें से, इस चैप्टर से, तो आप लोग प्रश्न को ना छोड़ के आए, ठीक है। चलिए, गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन 4 प्रकार का दिया गया है, ठीक है। पतलून बाई, या पुतली बाई, या जानकी बाई, या फिर देवमती बाई? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। गांधी जी के माता को जो नाम था वो पुतली बाई। आंसर जो होगा बी हो जाएगा, पुतली बाई। क्या? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुतली बाई। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है? क्या महाविद्यालय, या फिर भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवादी, या द कास्ट इंडियन, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग? सत्य के साथ या मेरे प्रयोग? आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आंसर डी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनकी विचार प्रस्तुत किया गया? शिक्षा और संस्कृति में, ठीक है, किनकी पाठ जो है क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर जो होगा मेरे दोस्तों महात्मा गांधी। आंसर सी। क्या? आंसर सी, महात्मा गांधी। आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का जो संपादन किया था वो आप लोगों को बताना है आंसर, ठीक है। आंसर क्या इसका होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और तो इसका आंसर मैं बताऊं, आंसर जो होगा वो इसका भी सी हो जाएगा, हरिजन, ठीक है, हरिजन का संपादन किए थे, ठीक है। आंसर आप लोग को क्या मिलेगा? तो सी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर बताएंगे जल्दी से। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार है वही, ऑप्शन सी आप लोग को मिलेगा, महात्मा गांधी जी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कहता है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्म दिवस जो था, जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को। इनका जन्म को हम लोग सेलिब्रेट करते जाते हैं किस पे? अहिंसा दिवस के रूप में। क्या? अहिंसा दिवस के रूप में। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। कितने लोग इसको, इस प्रश्न का याद है आप लोग? कौन सा जल्दी से बताएंगे। तो 11 नंबर, गांधी जी ने सबसे सबसे उदाद और बढ़िया किससे कहा है? जल्दी से बताएंगे। कौन कौन सी इस आंसर को उत्तर दे सकते हैं कमेंट में, देखते हैं भाई साहब को। ऐसे आंसर इसका होगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा।
12 नंबर बात करते हैं, कहते हैं गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के, ठीक है, प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। अगर कोई राज्य को, ठीक है, किसी राज्य को प्राप्ति हो जाए तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर होनी चाहिए चरित्र और निर्माण होनी चाहिए। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न चर्चा करते हैं। 13 नंबर कहता है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी संस्कृति जो है वो कब तक जिंदा नहीं, कब जिंदा नहीं रह सकती, तो ध्यान रखिएगा अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, या अगर वह दूसरों को स्वयं में शामिल कर सहमित, ठीक है, सहमित करे, या अगर वह अपनी प्राचीनता पर त्याग करे, या अगर वह नवीनतम की प्राप्ति कर ले। तो ध्यान रखिएगा ये सब तो सही है, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर वह दूसरों को बहिष्कार करे, ये क्या होगा, आप लोग को संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक है। आंसर जो होगा ये ही हो जाएगा आंसर इसका। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि दस्तारी कार्य क्या अर्थ होता है, ठीक है। दस्तारी का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। दस्तारी का अर्थ क्या होता है। दस्तकारी का अर्थ जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है, ठीक है, हस्त कौशल। क्या होता है, हस्त कौशल। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अमल का अर्थ जो होता है, क्या होता है, तो व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। आंसर जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। किस से, ठीक है, किस धर से, किताब से, विद्यालय से, दस्तकारी से, या नियम कोई नहीं। ध्यान रखिएगा उनका मन था कि दस्तकारी और उद्योग से दे, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, आप लोग अभी ऊपर ही चर्चा करके आए थे हम, ठीक है, महात्मा गांधी जी का है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो भैया ये भी आप लोग को आंसर पता ही होगा, ठीक है, महात्मा गांधी जी है। हरिजन के संस्थापक कौन है, आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग को महात्मा गांधी हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड में कोई भी ऐसे पूछे एग्जाम तो आप लोग को कोई तरह की दिक्कत ना हो। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आंसर आप लोग को सी झलक रहा होगा। मैं बताया हूँ कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 1869 ईस्वी को हुआ था गुजरात के पोरबंदर शहर में। ध्यान रखिएगा कहाँ के, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर शहर में, ठीक है, GT गुजरात के, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर शहर में होता है, ठीक है। आंसर जो होगा आप लोग को यहाँ पर सी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक आप लोग को क्वेश्चन करवा दिया गया है इस चैप्टर से। और मैं बताऊं कि यहाँ से ज़्यादा आप लोग को कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप सब ना बेहतरीन से इसको देख लीजिएगा, ध्यान दे करके एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर कहीं से भी कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आप इसको छोड़ के ना आए और अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करें। साथ ही पूरी वीडियो देखने के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो आप लोग को दिखाई देगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।